आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आजकल हम सभी अपना बर्थडे जन्मदिन काफ़ी खास तरीके से मनाते हैं। पहले सिर्फ बच्चों का जन्मदिन ही मनाया जाता था, वहीं अगर हम अब की बात करें तो अब बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी अपना बर्थडे खास तरीके से मनाते हैं। पर ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जन्मदिन बनाने की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरुआत हुई? इसमें हम केक क्यों काटते हैं, वो परंपरा कब से शुरू हुई? और मोमबत्ती बुझाने की जो परंपरा है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई? तो आज के ज्ञान ध्यान में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। कैलेंडर बनने तक जन्मदिन या जो एनिवर्सरी है वो मनाए नहीं जाते थे। पहले लोग चंद्रमा, सूर्य या फिर किसी जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है उसका इस्तेमाल करके समय का ध्यान रखते थे और बाद में उन्होंने जन्मदिन समारोह पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कैलेंडर के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद कई बदलाव हुए और लोगों ने जो स्पेशल डेज है उसको ध्यान में रखना शुरू कर दिया और इसी तरह जन्मदिन को भी मान्यता दी गई। जन्मदिन का सबसे पहला जो मेंशन है वो 3000 ईसा पूर्व के पास देखा जा सकता है, जो फिरौन के जन्मदिन की बारे में बताता है। धीरे धीरे यूनानी लोगों ने अपने देवी देवताओं को श्रद्धांजलि देना या भेंट देना शुरू कर दिया और उनका जन्मदिन मनाना जो है वो शुरू कर दिया। जन्मदिन का गैर धार्मिक उत्सव रोमनों के बीच देखा जा सकता है, जहाँ वे अपने करीबी लोगों का जन्मदिन मनाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने जन्मदिन मनाने की संस्कृति शुरू की थी। और कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स हैं जो अगर आप जन्मदिन से जुड़ी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। उनमें से ये है कि अगस्त को सबसे लोकप्रिय जन्मदिन महीना माना जाता है। दुनिया की लगभग 9% आबादी का जन्मदिन अगस्त में होता है। बाकी के 2 महीने जो जन्मदिन समारोह के मामले में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं वो है जुलाई और सितंबर। क्या आप गोल्डन बर्थडे के बारे में जानते हैं? हर किसी के जीवन में एक सुनहरा जन्मदिन आता है और ये वो जन्मदिन है जब व्यक्ति की उम्र जो है वो उसके बर्थ डेट के समान होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी भी महीने की 16 तारीख को किसी का जन्मदिन है, फिर जैसे ही वो 16 साल का हो जाएगा तो वो जो है वो उस व्यक्ति का गोल्डन बर्थडे कहलाएगा। प्राचीन सभ्यता वाले देश ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा शुरू हुई थी। सदियों पहले यहाँ के लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे। वहाँ जाने के बाद ही यहाँ के लोग केक कट करते थे और उससे पहले ये मोमबत्ती को बुझाते भी थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि मोमबत्तियों से निकलने वाली जो धुआं है वो भगवान तक जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने ही इस रिवाज को शुरू किया था। केक पर कैंडल्स लगाने की परंपरा की शुरुआत जर्मनी से भी कुछ लोग मानते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले जर्मनी में साल 1746 में केक पर मोमबत्ती लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस दिन यहाँ किसी बड़े और महान समाज सुधारक का जन्मदिन था। इस दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और केक पर मोमबत्ती जलाकर त्योहार की तरह उनका जन्मदिन मनाया गया था। तब से केक पर मोमबत्ती लगाने की परंपरा चल पड़ी। और भारत में मोमबत्ती बुझाने की जो परंपरा है वो कैसे आई? तो वैसे तो भारत में कैंडल जलाना शुभ है, लेकिन उसे खुद ही जलाकर खुद ही बुझाना अशुभ मानते हैं। यहाँ मोमबत्तियों से भी ज्यादा अहमियत दिए को दी जाती है, जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे जो पूजा के काम है या फिर किसी खास मौके पर जलाया जाता है। भारत में जब वेस्टर्न कल्चर को जब से अपनाना शुरू किया गया तो भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना शुरू कर दिया। अब केक काटने के बाद क्या होता है? बर्थडे विश करना होता है। तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? गाना हैप्पी बर्थडे टू यू। यही गाना हम गाकर हम फ्रेंड्स, मम्मी पापा, टीचर सभी को विश करते हैं। इवन अब तो टेक्स्ट मैसेज पर भी लिखकर यही बोलते हैं। तो इस गाने की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई और इसे किसने लिखा, ये आपको बताते हैं। ये जो गीत है इसका 18 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने तो इसे साल 1998 में दुनिया भर में गाए जाने वाले गीतों में सबसे ज़्यादा फेमस और लोकप्रिय गीत का दर्जा दिया है। ये गीत अमेरिका में रहने वाली 2 बहनों पैटी स्मिथ हिल और मिल्ड्रेड जे हिल ने लिखा था और उन्हीं ने इस म्यूजिक को भी दिया था। ये बहनें नर्सरी स्कूल की टीचर थी। उन्होंने नर्सरी क्लास के बच्चों को ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग टू ऑल भी लिखा था।
ये गीत काफी मशहूर रहा और इसी गीत की तर्ज पर बाद में उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू गीत लिखा। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।